नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं लाइव लोकेशन पे, जहाँ पे कि ठीक मेरे पीछे ये पत्थर है जो रहस्यमयी पत्थर है। इसके अलावा भी आसपास जो छोटे बड़े पत्थर हैं, उन पत्थरों पे अगर आप किसी छोटे से पत्थर से अगर ठोकें तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन इस पत्थर पे अगर हम ठोकते हैं डिफरेंट जगहों पे तो आवाज़ आती है। अब उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसके पीछे क्या कारण है, इस सब के बारे में यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे हम बात करेंगे और वो हमें बताएंगे जो रहस्यमयी पत्थर है। तो दादा राम राम, अपना नाम बताइए। राम प्रसाद सुनवानी है, मैं ही रहता हूँ। मैंने ये यूट्यूब वगैरह में देखा, सर्च किया मैन पार्ट काट आल एरिया तो पता चला, रास्ते में पड़ा तो देखते चले रिटर्न में। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? इससे पहले कभी आप कहीं ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे पत्थरों को नॉक किया हो, डिफरेंट साउंड आई हो? प्लीज आप भी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल आश्चर्य वाली चीज़ें हैं। हाँ। बिल्कुल आश्चर्य वाली बात है। मतलब प्रकृति में ऐसे ऐसे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जी। अभी जैसे दादा हमें एक बहुत ही मतलब प्यारी खूबसूरत पुरानी कहानी बताए कि इसके पीछे का राज क्या है, किस तरह से हरवाहा आता था, मुरली बजाता था, परी आती थी, फिर उसकी एक स्टोरी इन्होंने बताए। और अब वर्तमान में जो यहाँ के महाराज हैं वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आते, दूर से ही अब देख के सुविधाओं को मतलब जायज़ा लेते हुए वो चले जाते हैं। तो मतलब ये पूरा यूट्यूब से ही आपको पता चला है और कहीं पढ़ने लिखने को ऐसा कुछ? मुझे बस इतना ही पता चला कि पत्थर में अलग अलग तरह के साउंड आते हैं। हाँ। बाकी इसके आगे कोई आइडिया नहीं है। तो आपने अभी नॉक किया तो क्या कैसे कैसे साउंड मिले आपको? हाँ। पत्थर में इस तरह के साउंड तो हो नहीं सकते। ये मतलब आश्चर्य है, अद्भुत है। जैसे बहुत दादा अच्छा। ने साउंड किया था तो जैसे एक जगह से मटके की आवाज़ आई थी, फिर घंटी बजाने की आवाज़ आई थी और डिफरेंट हाँ, डिफरेंट sound आवाज थी। ये एक्सपीरियंस आपने पहले कभी नहीं किया था। ओके, थैंक यू राजेश हमसे बात करने के लिए, है ना? बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। तो दादा जैसे आप तो कहानी बताए, हाँ। हम बात को और आगे रखते हैं। ये बताइए कोई टीम आया था इसका मतलब क्या बोलते हैं जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिर इसके पीछे इसके अंदर क्या है? हाँ, इसके आए बारे में थे। थोड़ा बताइए। ये 12-13 साल हो रहा है, आए थे, विज्ञानी था वो, अच्छा। मेरे जैसा था, बूढ़ा, हाँ। और धोती पहने थे और कुर्ता, हाँ। बायां पॉकेट से 4 सुई निकाला अच्छा। और दाहिने पॉकेट से शीशा निकाला, हाँ। छोटा रो 4 कोना का, वही पत्थर में रख दिया। मैं वहीं बैठा हूँ अपने जगह में, तो वो रखा ता में रख लिया, तो 3 कोना में सुई रख दिया। अब एक सुई को ऐसा एक कोना में टोचन किया, वो सुई शीशा में खराब हो गया, तो हंसने लगा। तो वहाँ हंसने लगा, तो मैं भी बिस्तर छोड़ के अपने वहीं आ गए। तो फिर तीनों सुई को फिर रखा, तो तीनों सुई शीशा से बाहर हो गए, पत्थर में चल गए तीनों सुई, लेकिन फेंकाया नहीं पत्थर से तीनों सुई। तो फिर हंसने लगा। तो फिर मैं पूछा, बताइए तो बाबा क्या चीज़ इसमें है? तो कहीं से इसमें क्या बताऊँ, मन पार से जाल हूँ, जिसके बारे में बताऊँगा आपको। फिर भी बता दो, मैं क्या आएंगे कि नहीं आएंगे, बताएंगे थोड़े उठा के ले जाऊँगा मैं इस चीज़ को घर में, अपना थोड़े सही दूँगा। तो क्या बताया फिर? फिर वो बताए थे इसमें सोया हुआ धातु है। सोया हुआ धातु? हाँ, सोया हुआ धातु है, जी, जी। ऐसे बताया। तेकर बाद में वो अगर मैं 2 बार में आ जाऊँगा तो इसको जिंदा धातु रख दूँगा मैं। तो उन्होंने दावा किया था कि इसको जिंदा धातु में तब्दील कर देंगे। हाँ, है ना? लेकिन आया नहीं अब तक। अभी तक नहीं आए हैं। बहुत अच्छी बात बताई दादा आपने। मान लीजिए यहाँ पे जब लोग आते हैं अलग अलग जगहों से, जैसे मान लीजिए अभी कोरबा से थे, दुर्ग से थे, बिलासपुर, हाँ। हमारे राज्य से और जगहों से लोग आते हैं और हाँ। इसको देख के काफी आश्चर्य करते हैं कि यार ऐसा पत्थर तो हमने कहीं देखा नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ पे जब वो आते हैं आपसे बात करते हैं बताने में? मेरे से बहुत अच्छा उन लोग बात करते हैं। कहा है कि मेरे से में देखते हैं तो कहते हैं कि बाबा आप सुनाइए इसका बात। आप थोड़ा इधर आ जाइए दादा, है ना? हम हाँ, इसके बाद सेंटर में आ सुनाइए। जाते हैं। तो मैं इसका आवाज़ क्या सुनाता हूँ पहले। हम्म। आते हैं मैं तो रुक जाओ बेटा, मैं कहता हूँ जो सर मैं रुक जाओ। हाँ। मैं पहले देता हूँ क्या आवाज़,
मटे घड़ा का। घड़ा किसको कहते हैं कि पानी पीते हैं हमारे देहाती में, कुम्हार का बनाया हुआ घड़ा, वो आज सुन लीजिए है पे। हाँ बेटा रुक जाइए। ये देखिए बिल्कुल मटके की आवाज आ रही है। इट्स अनबिलीवेबल। इसके बारे में क्या सुनाता हूँ, दूसरे क्लास में चल पढ़ जाता हूँ मैं पत्थर के बारे में। जी। जा बेटा, इसके बारे में क्या सुनाता हूँ फ्रेंड कि स्कूल में जाते हैं क्या बजता है? बेल, घंटी बजती है। घंटी। ठीक जी है ना? बिल्कुल अब सुन बिल्कुल। लीजिए। बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे स्कूल की घंटी बज रही हो। इसके बाद दूसरे तीसरा आवाज क्या सुनाता हूँ? मोटा आवाज। थर्ड साउंड। फिर इसके बाद में चौथा में क्या सुनाता हूँ? कि छोटा आवाज। ऐसे करके सुनाता हूँ तो उनका जो खुशी हो जाते हैं ना, तो उन लोग क्या कहते हैं कि ऐसा पत्थर हम कहीं नहीं बाबा नहीं देखे हैं। एक पत्थर में कई प्रकार का आवाज़ निकल रहा है। तो मैं कहता हूँ बेटा देखो ये तो सामने पड़ा हुआ है, ये तो छिपाया नहीं हूँ, इसमें कोई जादू नहीं मारा हूँ, आपका मर्जी आप इस देख लीजिए कहता हूँ। तो सुनाते जाता रहता हूँ मैं। तो दादा ये पत्थर के अलावा और भी जो पत्थर मन है उससे तो आवाज नहीं आता होगा। देख लीजिए सामने यही जी पत्थर मटके जी घर का आवाज है। जी ये जी। अभी इसी को देखो। अब ये देखिए फर्क आपको साफ नजर आ रहा होगा। अब यही पत्थर यहाँ गया है, ये आवाज कर रहा है। तो मैं क्या सोचता हूँ अपने मन में दिल में कि ये पत्थर का परछाई मिला तभी आवाज कर रहा है ये। अब ऐसे ही हो रहा है, देख लीजिए सामने यहाँ भी बोल रहा है, अब यहाँ नहीं बोल रहा है। जी। और जी। पत्थर सोचिए सभी चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ही आएगा। तो देखिए वर्तमान समय में अभी तक यही जो पत्थर है सुरक्षित है, जहाँ पे कि अलग अलग जगहों पे छोटे पत्थर से नॉक करने पे अलग अलग तरह की साउंड आती है। हम दादा से बात किए, कहीं से हमें मटके की साउंड आई, कहीं से स्कूल की घंटी की साउंड आई, कहीं से मोटी आवाज़ आई, कहीं से पतली आवाज़ आई, लेकिन ये यही पत्थर है जिससे कि आवाज़ आती है। बाकी यहाँ पे जो भी पत्थर है नहीं आता, उनसे आवाज़ नहीं आती। इसके विषय में और भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, जो इसके विषय में एक अच्छी समझ रखते हैं कि आखिर मान लीजिए ये दोनों ने तो एक लोक कहानी बताई, लेकिन थियोरेटिकली अगर हम किताबी रूप से पूछें, सैद्धांतिक रूप से पूछें कि क्या कारण हो सकता है कि इस पत्थर में विशेष प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ अंबिकापुर में ठिनठिनी पत्थर है, इस तरह की ये जो चीज़ें जो गांव वालों की समझ में नहीं आती, वो उसको किसी न किसी कहानी से जोड़ देते हैं या किसी देवी देवताओं से जोड़ देते हैं। तो इसके पीछे एक सामान्य जानकारी देना ही रहता है कि कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे। तो जो बुजुर्ग हैं या गांव का जो होशियार आदमी है वो कोई ना कोई कहानी गढ़ देता है, और ये चीज़ लगभग हर जगह लागू होती है। दूसरी चीज़, यदि इसके हम साइंटिफिक अप्रोच के बारे में देखें तो इस तरह के पत्थर छत्तीसगढ़ में सिर्फ यही हैं, ठिनठिनी पत्थर भी है। बाकी जो रिंगिंग स्टोन है, जो ठोकने पर आवाज़ करते हैं, जैसे कि ये पत्थर करता है ठिन ठिन बजता है, इसलिए उसका नाम ठिनठिनी पत्थर रख दिया गया है। इस तरह के पत्थर साउथ इंडिया में कई जगह मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं ये चीज़ें। वास्तव में ये ज्वालामुखी से निकले जो लावा होता है वो होते हैं, और इसमें जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आने के कारण हाई डेंसिटी है। ज्वालामुखी के अंदर जो लावा है, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में वो इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि उसके एटम्स बहुत मजबूती से आपस में जुड़ जाते हैं, और जब इनके अंदर एटम्स का जो बॉन्ड हैं उसमें जब बहुत हाई टेंशन रहता है, काफ़ी तनाव होता है, तो इस तरह की आवाज़ पैदा होती है। उदाहरण हम ले सकते हैं,
मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी आवाज़ नहीं करती, और उसको पका दिया जाए और बजाएं तो आवाज़ मेटेलिक साउंड आता है। चीनी मिट्टी के बर्तन हैं या टाइल्स है, टाइल्स भी मिट्टी का ही बनता है। तो इनको जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर से कॉम्पैक्ट करते हैं, डेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो ठोकने से इनमें मेटेलिक साउंड आता है। यही चीज़ मेटल्स में होता है। मेटल्स के एटम्स की डेंसिटी इतनी कॉम्पैक्ट होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसमें मेटेलिक साउंड आता है। एक और साधारण सा उदाहरण मैं आपको दूं। किसी तार को या धागे को यदि आप टाइट करके तान दें, दो सिरों पे बांध के, और उसको छेड़ेंगे तो उसमें से साउंड आएगा। उसको ढीला कर दें तो साउंड नहीं आएगा। तो ये टेंशन का मामला है, एटम के बीच में जो बॉन्ड हैं उनके टेंशन के। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सल्फाइड है। सल्फाइड का मतलब जैसे आयरन सल्फाइड है, मरकरी सल्फाइड है, बेरिलियम, बेरियम सल्फाइड है, लेड सल्फाइड है। ये जहाँ मिलते हैं, ये और जिसमें मिल गए, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं किस तरह की आवाज़ वो पैदा करते हैं। ये है टिंटरिंग पत्थर का। तो आज के क्रम में बस इतना ही। मैं दीपक पांडे, कैमरामैन एपी के साथ, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए फटाफट न्यूज़। धन्यवाद।